हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही दोपहर से। सुबह के कुछ काम निपटाने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। अभी दूध आया है तो सबसे पहले मैं दूध को उबालने के लिए रख रही हूँ। जब तक दूध उबल रहा है तब तक मैं कुछ काम कर लेती हूँ। नमकीन बिस्किट के जार खाली हुए थे तो सबसे पहले मैंने नमकीन बिस्किट भर दिया है। वापस मैंने उनको उनकी जगह रख दिया है। जब तक दूध उबलेगा तब तक मैं दोपहर के खाने की तैयारी भी शुरू कर दूँगी, क्योंकि दोपहर का खाना भी बनाना है। आज किचन में मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं। मैंने कुछ नए कांच के जार खरीदे हैं। उन्हें धुल के मैंने पहले ही सुखा लिया था, लेकिन मैं उसमें सामान रख नहीं पाई थी जिनका मुझे काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। आज मैं उन जार में दाल, मसाले और बाकी किचन का सामान भरकर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। सच कहूँ तो जब किचन का सामान नए डिब्बों में सलीके से भरकर रख जाता है तो पूरा किचन बहुत साफ़ और सुंदर लगने लगता है। तो सबसे पहले मैंने दाल को भर दिया है। दाल के बाद मैंने ओट्स को भर दिया है। ये दोनों जार मैंने एक साथ ख़रीदे थे। इसको मैंने आपको अपने पुराने ब्लॉग में दिखाया भी था, लेकिन अभी तक मैं इसको यूज़ नहीं कर रही थी, तो आज इसका दिन आ गया है। दाल और ओट्स को मैंने भर दिया है। साथ ही मैंने कुकर में दाल भी ले ली है। उसको धुल के मैं चढ़ा दूँगी गैस पर। जब तक दाल पकती रहेगी तब तक किचन का और भी काम करूँगी। आज किचन में खाना बनाने के साथ साथ दोपहर में किचन के और ढेर सारे काम मैंने करने को सोचा है, तो देखती हूँ क्या क्या कर पाती हूँ। तो साथ ही ऊपर वाली रैक भी काफ़ी दिनों से मैंने नहीं ऑर्गेनाइज़ करी थी, उसको भी ऑर्गेनाइज़ करने का सोचा है आज ही कि खाना बनाते बनाते ऊपर वाली रैक भी ऑर्गेनाइज़ करनी है मुझे। आज सोचा है कि दोपहर का खाना बनाते बनाते किचन की थोड़ी साफ़ सफाई, ऑर्गेनाइजेशन और थोड़ा सा मेकओवर भी हो जाएगा, तो वही मैं कर रही हूँ। साथ ही साथ सारा काम हो रहा है। दूध भी उबल रहा है। मैंने जार में दाल और ओट्स भी भर दिए हैं। दाल भी धुल ली है। अब दाल को चढ़ा दे रही हूँ। नमक रखने के लिए मैंने ग्लास कंटेनर लिया है। तो बहुत दिनों से नमक मेरा इसी डिब्बे में रखा हुआ था, लेकिन आज ये बदल रही हूँ मैं। तो नमक को भी मैं आज ग्लास कंटेनर में कर दे रही हूँ। नमक के लिए मैंने ग्लास कंटेनर ख़रीदा है। आज उसको भी मैं चेंज कर रही हूँ। बहुत दिनों से इसी डिब्बे में मैं नमक रखती थी, लेकिन इसके लिए मैं ग्लास कंटेनर लेके आई। लेके तो बहुत दिनों से आई थी और सारा धुल के सुखा के मैंने रखा भी था, बस गर्मी की वजह से काम नहीं कर रही थी। बस स्कूल खुल गया था, 16 को स्कूल हम लोग गए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। रात में मैसेज आया, पता चला कि गर्मी की वजह से स्कूल हम टीचर्स का 4 दिन के लिए और बंद हो गया है, लेकिन बच्चों का 24 जून तक के लिए बंद हुआ है। हम टीचर्स को 21 से स्कूल जाना है, तो मैंने सोचा इन 4 दिन की छुट्टियों का क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, थोड़ा सा और अपना किचन समेट लेती हूँ। तो आज मैं वही लग गई अपना किचन। सोचा खाना बनाते बनाते किचन की जो बाकी साफ़ सफाई रह गई है उसको भी कर लूँ। तो ये डिब्बे जो मेरे खाली हुए थे दाल और ओट्स वाले, इनको इसी टाइम मैं धुल के धूप में सुखा के रख दूँगी। फिर जब किसी काम आने होंगे तो फिर ये यूज़ होंगे। आज का मेरा पूरा ब्लॉग रहने वाला है एकदम होम मेकिंग, किचन क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन से भरपूर। अगर आपको भी किचन की साफ़ सफाई, नए डिब्बों में सामान भरना और घर को व्यवस्थित करना पसंद है तो मेरे साथ आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आज हम मिलकर अपने किचन को और भी साफ़, सुंदर और ऑर्गेनाइज्ड बनाने वाले हैं। आज आपको मेरे इस ब्लॉग में एक गृहिणी की व्यस्त लेकिन सुकून भरी किचन रूटीन, छोटे छोटे काम और घर को व्यवस्थित करने की खुशी इस ब्लॉग में देखने को मिलेगी। डिब्बे धुल के मैंने उनको रख दिया है। अभी इन सबको मैं धूप में भी ले जाऊंगी। फ्रिज के लिए मैंने बॉटल भी ग्लास की ख़रीदी है, उनको भी आज ही धुल रही हूँ। इनको मैंने अभी तक निकाला नहीं था, तो मैंने इनको धुल के सोचा है धूप में दिखाने के बाद एक में मैं ऑयल भर दूँगी, बाकी एक का भी यूज़ नहीं करना है मुझे। बस ये सब काम करते करते दाल में भी सीटी पे सीटी आ रही थी। जैसे वो भी कह रही थी कि मैं भी आपके काम में हाथ बटा रही हूँ, मैं भी जल्दी से पक के तैयार हूँ। तो दाल मेरी बन गई थी, इसमें सीटी आ चुकी थी। इधर दाल मैंने बंद कर दी थी, इधर मैं ग्लास के बॉटल अपने सारे धुल रही थी। अब लगभग सारा जितना भी कंटेनर मैंने लिया था वो सब मैंने यूज़ कर लिया है। सब कुछ धुल के पहले ही सुखाया था, तो सामान सब में भर ही गया है। बस अब इन सबको लेके चलूँगी मैं, धूप दिखा दूँगी। अभी धूप तेज़ हो रही है। बाहर जाके देखा तो मौसम कभी धूप कभी छाया ऐसे हो रहा था, लग रहा था आंधी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो बाहर आ गई थी इन सबको यहाँ धूप में सुखाने के लिए। पहले से ही अचार मैंने
रख दिया था सुबह ही, और अचार में मैंने ढक्कन नहीं लगाया है अभी, क्योंकि गले नहीं थे। जब गल जाएंगे तो फिर ढक्कन लगाऊंगी। अभी एक दो अपने पतले दुपट्टे से इनके मुंह को ढक के रखा है। और आजकल मेरा ये गुड़हल, बहुत दिनों से मैंने आपको अपने बाहर का कुछ दिखाया नहीं, मैं इसको दिखाऊंगी आपको फिर कभी। अभी आजकल मेरा गुड़हल इतना ज़्यादा अच्छा खिल रहा है, इसमें बहुत भर भर के ढेर सारे घने वाले गुड़हल हैं, ये खिल रहे हैं। और जबकि मैंने इनमें कुछ खास किया नहीं था, केवल अपने स्कूल से मैं लेके आई थी थोड़ी सी राख, उसको मैंने डाला था और इनकी छटाई अच्छे से कर दी थी, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा अच्छे से खिल रहे हैं। बाहर डिब्बे रख के आ गई फिर से किचन में। दाल बन चुकी थी, अब फटाफट पहले सब्ज़ी की तैयारी कर लूँगी। चावल भी मैंने धुल के एक साइड रख दिया है कि दाल का कुकर जैसे ही खुलेगा उसी को धुल के उसमें चावल डाल दूँगी। तब तक मैं पहले सब्ज़ी काट के रख देती हूँ। तो सब्ज़ी में आज भिंडी बनाने वाली हूँ। भिंडी धुल के मैंने फटाफट काट लिया है। जब तक भिंडी का पानी इधर सूखेगा तब तक मैं और सारे किचन के थोड़े थोड़े काम निपटाऊंगी, और उसके बाद फिर भिंडी में तुरंत तड़का लगा के उसको भी पकने के लिए रख दूंगी। भिंडी मैंने काट के रख दी उधर। जब तक उसका पानी सूखेगा तब तक यहाँ मैंने आज किचन के सारे कपड़े एक भगोने में डिटर्जेंट डाल के भिगो देने हैं। तो अब भिगो दूँगी। साथ ही साथ आज सारे कपड़े भी मैं किचन के धुल दे रही हूँ जो कि गंदे पड़े थे मेरे। दाल बन के तैयार है, तो अब दाल को मैं खाली करूँगी। एक बार दाल मैंने खोला तो देखा दाल अच्छे से मिली नहीं थी, तो दोबारा कुकर मैंने बंद कर दिया है और थोड़ा सा इसको हिला के फिर से खोलूँगी। ये मेरी मम्मी की ट्रिक है, वो हमेशा ऐसे ही करती हैं। जब भी दाल बनाती हैं, दाल खोलने से पहले कुकर को थोड़ा सा हिला के तब सीटी निकाल के खोलती, इससे दाल बहुत अच्छे से मिल जाती है। दाल अब मैंने खाली कर दिया है। इसी कुकर को धुल के चावल मैंने धो के पहले ही रख दिया था, चावल चढ़ा दूँगी। इधर दूध मेरा उबल गया है दोनों, तो दूध को किनारे रख दूँगी ताकि और भी चीज़ें मेरी साथ साथ होती रहें। किचन में काम करते वक्त समय का पता ही नहीं चलता है। जब से मैं किचन में आया हूँ तब से मैंने कितना ज़्यादा काम भी निपटा लिया और साथ में खाना भी बन रहा है। सबसे पहले मेरा दूध भी उबल चुका है, दाल भी बन गई है, भिंडी की सब्ज़ी भी मैंने काट के रख ली है और चावल धुल के मैंने रखा है। दाल खाली करने के बाद अब मैं कुकर में धुल रही हूँ, धुल के चावल धुल के इधर मैंने रखे हैं। उनको भी अब मैं चढ़ा दूँगी। साथ ही मैं आज घी भी बनाने वाली हूँ। तो मैंने 1 हफ्ते का घी मेरा है जो इकट्ठा किया है, वो कंटेनर ला के मैंने यहाँ पे रख लिया है। चावल चढ़ाने के तुरंत बाद फिर जब तक ये कंटेनर का घी थोड़ा सा नॉर्मल होगा, अभी फ्रीज़र में रखा था तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, तब तक मैं आटा गूँथ लूँगी। किचन में एक साथ मेरे आज बहुत सारे काम चल रहे हैं, मल्टीटास्किंग। आटा गूँथ के पहले मैं रोटियां बनाऊंगी, तब तक मेरी जो ये मलाई फ्रिज में रखी थी बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी। फिर उसको मैं अपनी मम्मी की तरीके से बनाऊंगी, जो कि बहुत इजीली बन जाती, बहुत कम टाइम में, बहुत कम मेहनत में, और बहुत ढेर सारा घी भी निकल आता है। इधर देखिए चावल मेरा चढ़ गया है और अब चावल मैंने छोटे वाले बर्नर पे कर दिया है और फिर सब्ज़ी मैं तेज़ वाले पे कर दूँगी ताकि जल्दी जल्दी फटाफट काम हो। दोपहर का टाइम है, गर्मी तो है ही, आप सभी को पता होगा। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन बस काम करते करते लाइट भी आ गई। तो मेरी प्रोफाइल लाइट की स्विच ऑन थी। प्रोफाइल लाइट जल जाने से किचन कितना सुंदर लगने लगता है। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा रहा होगा काउंटर टॉप मेकओवर का, तो उसी में मैंने इसको लगाया था, लेकिन इसका लगाते वक्त का वीडियो मैंने नहीं बनाया है। तो चलिए, इधर सब्ज़ी भी छौंक रही थी, तड़का मैंने लगा दिया था। अब इधर दाल में भी तड़का लगा दूंगी, बिल्कुल सिंपल, केवल घी में जीरा डाल के, क्योंकि आजकल घर में तबीयत कुछ ना कुछ सबकी ख़राब ही चल रही गर्मी की वजह से। सावनी स्विमिंग जा रही थी, स्विमिंग में जाने से उसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ रहा है, टॉन्सिल भी हो गया, इस वजह से बिल्कुल सादा खाना बना रही हूँ। तो दोपहर में ज़्यादा करके दाल चावल सब्ज़ी रोटी में बनाती हूँ, बिल्कुल सादा।
आप बताइएगा आपके यहाँ दोपहर में ज़्यादा करके क्या बनता है। मैं तो ज़्यादा यही बनाती हूँ, दाल चावल और सब्जी रोटी। तो चलिए बात करते करते देखिए दाल चावल सब्जी में तड़का भी लग गया, दाल में भी तड़का लग गया, सारे काम मेरे हो गए हैं। अब आगे का काम रह गया है मेरा रोटी बनाने का। तो फटाफट अब आटा भी गूँथ लूँगी रोटी बनाने के लिए। साथ ही साथ जितने बर्तन मेरे जूठे हो रहे हैं उनको भी धुल के मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि मैं सारा काम घर का खुद करती हूँ, मेरे पास हाउस हेल्प नहीं है। तो जैसे जैसे मौका मिलता है वैसे वैसे मैं अपना काम निपटाती रहती हूँ। तो 2 भगोने में दूध था, अब 1 भगोने का दूध मैं खाली करके फ्रिज में रख के आऊँगी, क्योंकि दूध ठंडा हो चुका है। बस 1 भगोने का बाहर रखूँगी, क्योंकि अभी सावनी को मुझे दूध पीने के लिए देना है। बस इसी भगोने में, जो भगोना खाली कर रही हूँ, इसी भगोने में मैं घी निकालने के लिए जो मलाई मैंने इकट्ठा करी है उसको डाल के मैं अभी घी बनाऊँगी। ये रही मलाई, 1 हफ्ते की मलाई है ये मेरी। बस 1 हफ्ते बाद मैं तुरंत बना लेती हूँ, बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं करती हूँ। बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है तो फिर घी निकालने में भी मुझे थोड़ा सा दिक्कत लगती है, मुझसे नहीं हो पाता है। इसलिए जब 1 हफ्ते का हो जाता है तो मैं तुरंत उसको बना के हटा देती हूँ। काम करते ही करते समय तो निकल ही जाता है, साथ में भूख भी बहुत तेज़ लग रही है मुझे। मैंने घड़ी पे भी नज़र डाल लिया कि टाइम कितना हो रहा है, और सावनी अपना प्रोजेक्ट बनाने में लगी हुई है। वो अपने कमरे में अपना प्रोजेक्ट बना रही है। गर्मी की छुट्टियाँ हैं तो बच्चों को होमवर्क मिला है, तो अपना होमवर्क पूरा करने में लगी हुई है। कुछ तो उसने शुरुआत में ही कर लिया था और कुछ चीज़ें उसने छोड़ रखी थी लास्ट के लिए, तो अब उसी में लगी हुई है। इधर मैंने आटा गूँथ लिया है। अब चलिए रोटी बना लेते हैं जल्दी से। दोपहर का खाना पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुका है, दाल चावल सब्जी रोटी। अब इसके बाद बारी आती है उस काम की जो कि हर घर में होता है। मुझे लगता है कि सभी लोग लगभग मलाई तो इकट्ठा करते ही करते होंगे दूध की घी बनाने के लिए, क्योंकि घर के बने घी का स्वाद ही अलग होता है। घी बनाने में जितना सुकून मिलता है, जितना अपनापन लगता है, मेहनत तो लगती ही है, लेकिन घर का शुद्ध और स्वादिष्ट घी बन जाता है। घी बनाते वक्त घर में जो खुशबू फैलती है उसके क्या ही कहने। तो ये घी मैं अपनी मम्मी के तरीके से बना रही हूँ, बस इसके अलावा मुझे और कोई तरीका नहीं आता है घी बनाने का। तो जब मलाई इकट्ठा हो जाती है तो फ्रिज में या फ्रीज़र में रखते हैं, और फिर जब बनाना होता है तो कुछ टाइम पहले, अगर दोपहर बनाना है तो सुबह ही निकाल के उसको बाहर रख देना होता है, ताकि वो नॉर्मल हो जाए, उसकी ठंडक चली जाए। बस क्लॉकवाइज इसको हाथ से घुमाना होता है, जैसे मम्मी करती हैं बिल्कुल वैसे ही करती, क्योंकि मुझे पहले ये सारे काम नहीं आते थे, मम्मी से ही सीखा है। और सभी लड़कियां मुझे लगता है अपनी माँ से ही सारी चीज़ें सीखती होंगी। बस माँ ऐसे बनाती है तो मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। निकाल लिया है। मथने के बाद एक साइड क्लॉकवाइज ही घुमाना होता है हाँ हाथ, फिर उसमें एकदम ठंडा पानी फ्रिज का डालने से
मक्खन अलग हो जाता है। तो देखिए मक्खन सारा अलग हो गया है। कढ़ाई में, जिस कढ़ाई में मुझे घी बनाना है, बस उसी कढ़ाई में निकाल के मैं रख रही हूँ। निकालने के बाद एक बार फिर इसको ठंडे पानी से धुल के फिर मैं गैस पे इसको चढ़ाऊँगी। तो आज देखते हैं कि मेरा 1 हफ्ते की मलाई से कितना घी निकला है। पहले भिंडी और रोटी खाते हैं, उसके बाद आगे का काम। पसीने से भीग चुकी हूँ। घी यहाँ पे बन रहा है। खाने के बाद घी बन जाएगा, छान के रख के फिर आज इसके बाद क्लियर करने वाली हूँ रैक में अपना। फिलहाल पहले खाना खाती हूँ। खाना नहीं, अभी भिंडी रोटी। खाना तो पूरा बाद में खाएंगे, भूख लगे। पहले थोड़ी सी भिंडी रोटी खा लेते हैं, खाना बाद में खाएंगे पूरा। खा के किचन में वापस आ गई हूँ। यहाँ पे घी बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए आगे वाला काम भी निपटा लेते हैं। इसी वाले रैक को आज मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है। तो कल जब मैंने अपने काउंटर टॉप का मेकओवर किया था, तो उसी टाइम इस पर भी मैंने नया लाइनर लगा दिया था। तो नया कुछ इस पर अभी लगाना नहीं है, बस डिब्बों को उतारना है और अच्छे से पोंछ के इसको नए तरीके से आज ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। जो ऑर्गेनाइज़र पहले मेरा नीचे काउंटर टॉप पे रखा हुआ था, आज उसी को ऊपर शिफ्ट करूँगी और इन सबको नए तरीके से इस पर सजाने वाली हूँ। ये दोनों ऑर्गेनाइजर जो पहले मेरे काउंटर टॉप पे रखे हुए थे, अब मैं इसको ऊपर रैक पे रखने वाली हूँ और इसमें अरेंज करने वाली हूँ चीज़ें। और दाल भी यहाँ पे जाएगी। ठीक कर दे रही हूँ मैं। ठीक, और ये नमक के साथ ये राजमा ठीक टूटने वाला है, तो इसको मैं यहीं पे रख दे रही हूँ यहाँ पे। इस जार में थोड़ा सा मिर्च का अचार बचा हुआ था, तो इस अचार को अब मैं छोटे कंटेनर में खाली करके इसी टाइम इस बड़े वाले कंटेनर को धुल के हटा दूँगी। अब तो किचन की साफ़ सफाई हो ही रही है, तो साथ ही साथ सारे काम होते चले। इस छोटे कंटेनर में मैंने अचार को शिफ्ट कर दिया है और इसी के साथ मेरा रैक क्लीन होके और नए तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो गया है। तो इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी कि पूरा मैंने ऑर्गेनाइज़ कैसे किया है, लास्ट में वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और अभी क्योंकि इधर मेरा घी बन के तैयार हो गया था, तो लगे हाथ मैंने सोचा कि घी को छान के कंटेनर में बंद करके रख दिया जाए, नहीं तो ये वाला काम अगर रुक जाएगा तो फिर रह जाएगा शाम तक के लिए मेरे लिए। मैंने सोचा है दोपहर का ही काम है, तो सारा दोपहर का काम ख़त्म करके ही अब आगे का कुछ करने वाली हूँ। देखिए इतने से घी में मेरा पूरा डिब्बा ये भर गया है। 1 हफ्ते की मलाई थी और कितने अच्छे से मेरा घी निकला, कितने आसान तरीके से। बहुत ही आसान तरीका है घी बनाने का ये। चलिए अब आगे चलते हैं। खाना पीना जो हो चुका था, तो बर्तन भी जूठे हो गए थे, लगे हाँ सारे बर्तन भी क्लीन कर लेती हूँ। देखते ही देखते किचन का सारा काम अब ख़त्म होने को है। खाना बन गया, खाना खा भी लिया, मलाई से घी भी निकाल लिया, बर्तन भी धुल लिए, एक बार फिर से काउंटर टॉप भी क्लीन कर लिया। बस शुरुआत में जो कपड़े मैंने किचन के भिगो के रखे थे भगोने में, अब उनको धुल ले रही हूँ। धुल के उनको भी फटाफट बाहर धूप में फैला के आ जाती हूँ। बस आज इतना ही। अब देख कपड़े फैला के वापस किचन में आती हूँ, तो आपको मैं दिखाती हूँ कि जो मैंने अपना ऊपर का रैक क्लीन किया है और ऑर्गेनाइज़ किया है, वो देखने में कैसा लग रहा है। तो आज की कहानी बस इतनी ही। मिलती हूँ कल एक नई सुबह नई कहानी के साथ। तब तक सभी को नमस्ते, टाटा, बाय बाय। और हाँ, लास्ट में मेरा रैक का ऑर्गेनाइजेशन देखना मत भूलिएगा कि कैसा लग रहा है, और अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ सबसे कि कल मिलना होगा। नमस्ते।